बहुत प्राचीन समय की बात है, जब यह संसार आज की तरह नहीं था। तब जंगल, पर्वत, नदियां और नगर सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे। उसी काल में एक युवा तपस्वी जन्मा, जिसे लोग बोधिसत्व कहते थे। वह न तो राजा था, न योद्धा, बल्कि ज्ञान, करुणा और आत्मसंयम का प्रतीक था। बोधिसत्व वर्षों तक घने जंगलों में तपस्या करता रहा। उसने न क्रोध को स्थान दिया, न अहंकार को। उसकी साधना से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे एक विशेष मंत्र का ज्ञान दिया, ऐसा मंत्र जिसके जाप से कोई भी प्राणी संसार के जीवों को वश में कर सकता था। पर बोधिसत्व उस मंत्र का उपयोग संसार की भलाई के लिए करना चाहता था, न कि सत्ता या भय फैलाने के लिए। उसी जंगल में रहता था एक चालाक और महत्वाकांक्षी सियार, नाम था सबदत्त। वह छोटा था, कमजोर था, पर उसकी आंखों में लालच और दिमाग में चालें भरी रहती थीं। वह अक्सर सोचता, अगर मेरे पास ताकत होती तो जंगल का राजा मैं होता। एक दिन वह संयोग से बोधिसत्व की कुटिया के पास पहुंचा। वहां बोधिसत्व मंत्र का जाप कर रहे थे। मंत्र की ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि पेड़ तक कंपन करने लगे। सबदसियार मंत्र सुनते ही छिप गया और हर शब्द ध्यान से याद कर लिया। जैसे ही बोधिसत्व वहां से चले गए, सबदत्त ने वही मंत्र दोहराया। अचानक जंगल में हलचल मच गई। हिरण रुक गए, भेड़िए झुक गए, भालू शांत हो गए। सबदत्त की आंखों में चमक आ गई। अब मैं राजा बनूंगा। उसने सभी पशु पक्षियों को बुलाया और स्वयं को जंगल का सम्राट घोषित कर दिया। भय के कारण सबने उसकी बात मान ली। सबदसियार ने शासन करना शुरू किया, पर उसका शासन करुणा से नहीं, डर से चलता था। शेरों को आदेश दिया कि वे हर समय दहाड़ें, हाथियों को मजबूर किया कि वे युद्ध के लिए तैयार रहें, छोटे जानवरों से कर वसूला। जंगल में शांति समाप्त हो गई। हर प्राणी भय में जीने लगा। एक दिन सबदत्त का अहंकार चरम पर पहुंच गया। उसने कहा, सिर्फ जंगल क्यों, मैं तो इंसानों के नगर पर भी राज करूंगा। वह एक विशाल शेर की पीठ पर बैठा। शेर हाथियों पर सवार थे। पूरा दल दहाड़ता हुआ नगर की ओर बढ़ा। धरती कांपने लगी। नगर में वही बोधिसत्व रहते थे। उन्होंने सब कुछ समझ लिया। उन्होंने नगरवासियों से कहा, सब अपने कान बंद कर लो, मंत्र की आवाज को भीतर मत जाने दो। लोगों ने ऐसा ही किया। शेरों की दहाड़ और तेज हुई। धरती कांप उठी। हाथी घबरा गए। डर के मारे हाथियों ने शेरों को अपनी पीठ से गिरा दिया। सबदसियार संतुलन खो बैठा। वह नीचे गिरा और हाथियों के पैरों तले कुचल गया। उसका मंत्र, उसका घमंड, सब वहीं समाप्त हो गया। बोधिसत्व ने शांत स्वर में कहा, जो ज्ञान का उपयोग गलत उद्देश्यों के लिए करता है, वह अंत में स्वयं का ही विनाश करता है। जंगल और नगर दोनों में फिर से शांति लौट आई। कहानी की गहरी सीख ज्ञान शक्ति है, पर दिशा के बिना विनाश है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। भय से जीता गया साम्राज्य टिकता नहीं।